उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से खाली हुई विधानसभा की सीटों को लेकर उपचुनाव होना है। जल्द में मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा है, जो अखिलेश यादव ने सांसद चुनने के बाद में सीट से इस्तीफा दिया है, वहां पर चुनाव होना है। हमारे साथ कुछ करहल की जनता जनार्दन मौजूद है, जानेंगे किन मुद्दों को लेकर अपने मत का प्रयोग करेंगे। जो उपचुनाव होगा ये किसको पसंद करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? अरे भाई साहब क्या नाम है आपका? हम तो बाहर के रिश्तेदार हैं यार। करहल में आप आए हैं, उपचुनाव होना है करहल में, क्या लग रहा है आपको? लग क्या रहा है, यहाँ से समाजवादी पार्टी जीतती रही वही जीतेगी। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है, क्षेत्रीय विकास है, क्षेत्रीय विकास है, बेरोजगारी है, संविधान खतरे में, बहुत सारे मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार किले को मैं ढा दूंगा। इतनी जल्दी किला नहीं ढहता है और किला इस तरह से नहीं ढहता है। किला नहीं ढहेगा। हमारे साथ और भी लोग जाए, हम जानेंगे। भाई साहब, करहल में उपचुनाव होना है, अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया सांसद बनने के बाद में, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? यहाँ क्षेत्रीय विकास है, बेरोजगारी है, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये सब समाजवादी सरकार में ही होता है, समाजवादियों के द्वारा होता है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो करहल के विकास रुके हुए थे, उन विकास को सीट जिता के भाजपा विकास शुरू करेगी। ये कभी नहीं करेगी, ये तो झूठी बोलती रहती है। ये कभी कुछ नहीं करेगी, और ना यहाँ पे समाजवादियों के अलावा कुछ कभी किसी ने किया है। समाजवादियों के अलावा करहल में किसी ने कुछ नहीं किया। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रॉबिन जैन। रोबिन जी, करहल में उपचुनाव होना है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? बेरोजगारी, महंगाई, व्यापारियों की बहुत बुरी आदत है बीजेपी सरकार में। बीजेपी तो कह रही है कि किला करहल का किले को मैं ढा के रहूंगा इस बार। ऐसा नहीं हो सकता, नामुमकिन चीज़ है ये। ऐसा नहीं हो पाएगा, नामुमकिन। हमारे साथ और भी लोग मौजूद, जानेंगे कि करहल के जो प्रॉपर लोग हैं वो करहल में उपचुनाव होना है किसको पसंद करेंगे। करहल में उपचुनाव होना है किसको पसंद करेंगे? समाजवादी पार्टी को हजारों वोटों से जिता के भेजेंगे, तेज प्रताप यादव को। और मुझे तेज प्रताप यादव चाहिए पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि किला समाजवादी पार्टी का नहीं रहा। ये नामुमकिन है, कभी नहीं कर पाएंगे योगी जी भी। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? यहाँ तो विकास तो वैसे ही रहता है समाजवादी पार्टी की सरकार में हमेशा, और वही कर पाएंगे। विकास समाजवादी के अलावा किसी का नहीं है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, जानेंगे उनसे। करहल में उपचुनाव होना है, अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद सीट खाली हुई, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? यहाँ तो सपा की सीट ही निकलेगी, और यहाँ से हमारे तेजू भैया जिंदाबाद। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? यहाँ हम लोगों के यहाँ अच्छी देखभाल होती है और वो काम भी कराते हैं सब तरीके का, और उन्हीं से हम संतुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है इस बार किला ढाएगा। पता नहीं किस मुद्दे से कह रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, जानेंगे। भाई साहब, करहल में उपचुनाव होना है, अखिलेश यादव ने सीट छोड़ी है, किन मुद्दों के लिए वोट करेंगे? केवल सांसद तेज प्रताप सिंह के अलावा यहाँ से कोई नहीं जीत सकता। भारतीय जनता पार्टी कह रही है सपा का किला इस बार ध्वस्त हो जाएगा। किसी भी क्षमता नहीं है यहाँ पे, कोई भी आ जाए, किसी क्षमता नहीं है यहाँ पे। करहल में किसी में कोई क्षमता नहीं है। समाजवादी पार्टी का गढ़ था, गढ़ है, गढ़ रहेगा। ये हमारा नहीं है, ये आम जनमानस का कहना। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, जानेंगे। करहल में उपचुनाव होना है, किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? मुद्दा क्या है, हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी है और अर्थ में पूरा राजकाल करेगी जब तक समाजवादी पार्टी है करहल में। किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार सपा का गढ़ को मैं ध्वस्त कर दूंगा? मतलब ही नहीं है, कोई समाजवादी पार्टी का गढ़ है और है उनका गढ़ पूरा जो है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी करहल का गढ़ है और गढ़ बना रहेगा। और भी लोग जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? SK जैन। जैन साहब, करहल में उपचुनाव होना है, अखिलेश यादव ने पार्टी से इस्तीफा सांसद बनने के बाद में दिया है सीट से, अब उपचुनाव होना है, किस मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? तेज प्रताप सिंह को प्रचंड बहुमत मिला। पूरी जैन समाज और पूरी समाज करहल की वोट उन्हीं को देगी, इसके अलावा किसी को नहीं। और उन्हीं का ही विकास है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है करहल का गढ़ खत्म हो जाएगा। नहीं कर पाएंगे वो, कभी नहीं कर पाएंगे, कभी कर ही नहीं पाएंगे। करहल जो गढ़ है समाजवादी पार्टी का, वो उसको बना रहेगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, जानेंगे। करहल में उपचुनाव होना है, जी, तो किन मुद्दों के लिए आप वोट करने वाले हैं? बहुत सारे, हम तो सुने करहल में बहुत सारे मुद्दे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जैसे कह रही है इस बार सपा का गढ़ जो कहा जाता है वो करहल खत्म हो जाएगा। कभी नहीं खत्म होगा, करहल वाला गढ़ तो कभी खत्म नहीं होगा। करहल में अच्छा लो।
यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं सब उन्हीं गवर्नमेंट की है, चाहे बिजली हो चाहे पानी हो और व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं उधर। करेल की सीट कभी नहीं जाएगी। करहलगढ़ खत्म नहीं होगा। हमारे तो और भी लोग जानेंगे। करहल में उपचुनाव होना है, जल्द में आयोग डेट डिक्लेयर करने वाला है। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? ये करहल में प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, कौन जीतने वाला है? प्रत्याशी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा और जिसे तय हो जाएगा वही एक तरफा वोट पड़ेगा। किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? यहाँ विकास हो, हर संभव जो हॉस्पिटल है, एक्सप्रेसवे बनाया है, जो भी संभव विकास है सब किए गए सपा सरकार में। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार सपा का गढ़ जो कहा जाता है करहल, उसको कौन जीतने वाला है? प्रत्याशी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा और जिसे तय हो जाएगा वही एक तरफा वोट पड़ेगा। किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? यहाँ विकास हो, हर संभव जो हॉस्पिटल है, एक्सप्रेसवे बनाया है, जो भी संभव विकास है सब किए गए सपा सरकार में। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार सपा का गढ़ जो कहा जाता है करहल, उसको ध्वस्त करने का काम करेगा। कभी ध्वस्त नहीं होगा, सपा का गढ़ रहा हमेशा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ था, गढ़ है, गढ़ रहेगा। ये हमारा नहीं, ये आम जनमानस का करहल का जितना कहना है। हमारे साथ कुछ और बुजुर्ग लोग भी उनसे जानेंगे। करहल जो इतनी महत्वपूर्ण सीट है, जहाँ नेताजी का हमेशा करहल से लगाव रहा है, उस पर अपनी विरासत को और उन्होंने अपने पुत्र को दी दिया। वो पुत्र जो है सांसद बन गए, तो करहल की सीट खाली हो गई थी। इसके बाद में करहल में उपचुनाव होना है। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? वो यहाँ उनका जसवंत नगर क्षेत्र करहल ही उनका घर है, यहाँ घर माना जाता रहा हमेशा। बहुत भारी वोट से जीतेंगे, सपा प्रत्याशी भारी जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी कह रही करहल के गढ़ को ख़त्म कर देंगे, तो कभी नहीं कर पाएगी, ये असंभव है। यहाँ नेताजी कर्म भूमि है और जन्मभूमि जसवंत नगर में है, तो कर्म भूमि करहल में है। यहाँ बहुत असर है, नेताजी का प्रभाव है, उनके काम जो किए विकास कार्य, उनसे वोट सब मिलेगा उनको। आप पुराने इंसान हैं, बुजुर्ग हैं। करहल से समाजवादी पार्टी का क्या विशेष लगाव रहा है जो हर आदमी ये कहता है कि करहल गढ़ खत्म नहीं होगा? तो ये नेताजी यहाँ जेल कॉलेज में पढ़ाया भी है और राजनीति भी यही शुरू की है, तो उनका ये घर ही माना जाता है। जनमानस में उनका लोकप्रियता है नेताजी परिवार। करहल नेताजी का गढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि करहल में से नेताजी की शिक्षा दीक्षा और राजनीति की शुरुआत करहल से ही हुई थी, जिसको लेकर जो करहल की जनता की और नेताजी की नज़दीकियाँ थी, उन्हीं नज़दीकियों को लेकर करहल में जो अटूट विकास हुआ है, उन मुद्दों को लेकर करहल के लोगों का कहना है कि करहल समाजवादी पार्टी गढ़ था, गढ़ है, गढ़ रहेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी गढ़ रहेगा या ना रहेगा, ये आने वाला समय बताएगा। चुनाव आयोग अपनी डेट घोषित कर देगा, जब मतदान होगा उसके बाद परिणाम आएंगे, उसके बाद स्थिति क्लियर होगी। करहल उपचुनाव का सेहरा किसके सिर सजेगा? समाजवादी पार्टी के सिर सजेगा या कमल के फूल खिलेगा? नदीम सिद्दीकी, भारत समाचार, करहल।